नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं संजय प्रजापति आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा पार्ट, जो सभी के लगभग कॉन्सेप्ट समाप्त हो चुके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आया हूं। तो आज तीसरा सेशन है और लास्ट सेशन होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो आप तैयार हो जाइए और आइए इस सेशन का शुरुआत हम करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7 संबंधे 13 है और उसकी मासिक आय 1,80,000 है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है? करा म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है, तो हम देखेंगे प्यारे दोस्तों। अनुपात है उसका 7 संबंधित 3। जो आय है किसका किसका है? किरण का दिया हुआ है बचत और व्यय। किरण का दिया हुआ है बचत संबंधी व्यय। बचत संबंधी व्यय का अनुपात दे रखा है दोस्तों 7 संबंधी 13। यानी अगर वह बचत करती है 7, खर्च करती है 13, तो इसका मतलब उसकी टोटल आय की बात करेंगे तो टोटल आ जाएगी 20। यानी 7 और 13 कितनी हो जाएगी? 20। तो उसकी टोटल आय हो जाएगी आपकी 20। करा उसका मासिक आय है 1,80,000। तो बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 7 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित किया गया। बचत को, जो अपने आप में बचत 100% होगा, उसका जो आएगा उसको 2 भागों में, याद रखिएगा यही गलती होगी। बचत यानी बचत जो यहाँ 7 है ना, उसको 2 भागों में बांट रही है 4 और 3 के रूप में। बचत को 2 भागों में बांट रही है। तो कह रहा विभाजित किया जाता है तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाए, तो 2 रूपों में लगाना है। याद रखते हैं, हम निकाल देते हैं टोटल की तुलना टोटल से। यहाँ टोटल है 20, यहाँ टोटल है 1,80,000। तो अगर हम 20 है इसकी तुलना हम कर देते हैं 1,80,000। 1,80,000 से कर दिए। अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो यह बचत आएगा। अगर हम इसमें 7 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा? बचत आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यह बचत आ जाएगा आएगा। इसी बचत को म्यूचुअल और इक्विटी में, इसी बचत को किस में बांट रहा है भैया? म्यूचुअल में बांट रहा है और किस में बांट रहा है? इक्विटी में। किसमें? 4 संबंधे 3 के रूप में। 4 संबंधे 3 के रूप में बांट रहा है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत की है, तो आप बताइए यह म्यूचुअल फंड के रूप में कितना है? टोटल 4 3 7 है। तो हम टोटल की तुलना टोटल से करेंगे, यह क्योंकि टोटल बचत आया था। टोटल बचत आया था प्यारे दोस्तों। टोटल बचत की तुलना अनुपात में हम टोटल बचत से कर देंगे, आएगा प्यारे दोस्तों। अब क्या करना है, हमको पूछ रहा है म्यूचुअल, तो म्यूचुअल बताइए कौन सा है? पहला है। तो म्यूचुअल पहला पूछ रहा है तो इसमें किससे गुणा कर देंगे? 4 से। किससे गुणा कर देंगे? 4 से। है देखिए 7 से 7 कट जाएगा, हाई काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और यहाँ काटेंगे तो 9 चौको 36, 9 चौको 36 हो जाएगा। क्योंकि 1,80,000 था दोस्तों, तो 1 0 और बचा रहेगा इसमें। 9 चौको 36 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ 1 0 यह और बचा रहेगा, तो यह हो जाएगा 36,000 रुपये। कितना जाएगा प्यारे दोस्तों? 36,000 रुपये की वह बचत करेगा। आया समझ पूरी तरह से? देखिए यह जो बचत आता आपका, बचत अगर आप अलग से निकालते तो यह 1,80,000 होता और उसकी तुलना हम टोटल से करते। बचत निकालते 7 से, यानी 2 9 यानी 7 9 63 आता दोस्तों। यह 7 9 63,000 आ जाता और 63,000 को ही बांट रहा है 4 3 7 में। तो हम इसको 4 3 7 से गुणा करते, अनुपात तुलना करते। और पूछता म्यूचुअल फंड का तो हम 4 से गुणा करते। वही हमने डायरेक्ट कर दिया, वही हमने डायरेक्ट दिया कि यह 7 था, टोटल की तुलना हमने टोटल से कर दिया और 7 निकाले बचत। और यहाँ पर भी 4 3 7 था, तो हमने 7 से किया। और पूछ रहा था म्यूचुअल फंड, हमने म्यूचुअल फंड से गुणा कर दिया। तो हमारा आंसर यही आ गया। कितना आ गया? 36,000। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? हमने दोनों तरीके समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। यह आपका इस प्रकार से आय और बचत देता है, आय और व्यय का रूप देता है। तो बचत और प्लस व्यय को जोड़ेंगे तो आय आएगा। ए और बी की आय, ए और बी की आय का अनुपात 5 संबंधे 7 है।
उठा कर दिए, वीडियो बना रहे बचा रहे। ए और बी की आय का अनुपात 5 संबंधित 7 है, उनकी बचत का अनुपात 2 संबंधित 3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 है, 48,600 है, तो ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करें। ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करें। देखिए प्यारे दोस्तों, ए बी की आय का अनुपात दिया है 5 संबंधित 7। ए और बी के आय का अनुपात दिया है 5 संबंधित 7। करा बचत 2 संबंधित 3 है, बचत जो है वो 2 और 3 है। और ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 खर्च कर भी करते हैं, ये खर्च भी कर देते हैं, इतना वह खर्च भी करते हैं। तो अगर हम आय में से बचत को निकाल दें तो बचेगा आपका क्या, खर्च। या आय में से अगर हम बचत को निकालें तो बच जाएगा आपका खर्च, या आय में से खर्च को निकालेंगे तो आपका आ जाएगा बचत। क्या आ जाएगा दोस्तों, बचत आ जाएगा, यही आएगा। ए और बी क्रम से इतना है, तो ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करना, उनका अंतर पूछ रहा है कितना होगा। करा ए और बी की आय का अंतर पूछ रहा है, तो पहले हम आय निकालेंगे और आय निकल जाएगी तो अंतर निकाल लेंगे, या केवल आय का अनुपात में निकल जाएगा तब भी। यहाँ अंतर पूछा है 5 और 7 मतलब 2 का ही मान पूछ रहा है, तो हम 1 का निकालेंगे तब ना। चलिए प्यारे दोस्तों, 2 तरीके से लगा देते हैं। आय है आपका 5 और 7, अगर इसको इस तरह लिखें 5x बट्टे 7x, इस तरह लिखे प्यारे दोस्तों 5x और 7x, यह आय हो गया। आय में से अगर हम इस व्यय को घटाते हैं, आय में से अगर हम व्यय को घटाते हैं तो देखिए व्यय कितना आपका आएगा। तो पहला व्यय कर रहा है 35,400, दूसरा व्यय कर रहा है 48,600। अगर आय में से व्यय को घटाते हैं तो मिलेगा बचत कितना मिल रहा है, 2 संबंधित 3। यह आपका बेसिक सा नियम है, और हमको परीक्षा में दूसरे नियम से भी लगा सकते हैं। चलिए इसको लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, चिन्ह समान हो तो हम घटा देते हैं, विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ चिन्ह दोनों का समान है, यहाँ भी इसका भी और इसका भी, तो तिर्यक गुणा करिएगा, इसका इसमें और इसका इसमें। देखिए 3 5 15 और 7 दूना 14, यह ऊपर आएगा 15 और नीचे आएगा 14, तो 15 में से 14 जाएगा तो 1x बचेगा, 15 में से 14 जाएगा तो 1x बचेगा। यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौक को 12, यहाँ जैसे 3 चौक को 12 के 2 हो जाएगा, और 3 5 15, 3 5 15 के 16 हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा तिर्यक, तो यहाँ हो जाएगा 3 चौक को 12 के 2, 3 5 15, 15 और 1 हो जाएगा 16, 16 के 6 हो जाएगा, और 3 3 के 9, 1 हो जाएगा 10, हाई डबल जीरो रहेगा। 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, और 2 8 16, 1 हो जाएगा 17, 2 8 16 1 17 हो जाएगा। 2 चौक को 8 हो जाएगा, 2 8 16 17 हो जाएगा। 2 चौक को 8 क्या हो जाएगा, 9, 2 चौक को 8 क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पर डबल जीरो है, घटा दीजिएगा, घटा देगी है, इसमें घटाइएगा जल्दी से, कितना आ जाएगा। देखिए 6200 है, 10,000 है, 6200 से घटाएंगे तो 1000 बचेगा, 10 बचेगा। देखिए 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, कितना बचेगा, 7 में से 6, 16 में से 6 जाएगा तो 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। इन बचेगा 0 0 0, यहाँ 16, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, कितना बच जाएगा आपका, 9,000। कितना बच जाएगा, 9,000 बच जाएगा। तो बताइए x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9,000। x बराबर कितना आ गया, 9,000 आ गया। तो x का मान 9 आ गया। इसका और इसका निकालना है, हमें पूछा है अंतर। बताइए इन दोनों का अंतर कितना होगा। 5x और 7x तो कहेंगे 2x अंतर है। अब बताइए x बराबर 9 आया है, अगर अंतर पूछा है तो 9,000 से गुणा कर दीजिएगा, तो 9 दूनी 18,000, 9 दूनी 18,000। इस प्रकार से लगा लेंगे आप, इस प्रकार से आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत है। हमने एक एक लाइन की गुणा करके बता दिया, वो आपका काम है जल्दी से गुणा करना, ठीक है, तेजी से गुणा करना। कि 3 से करना था तो इसका 3 गुना, 3 3 के 9 और 5 चौक को 20 और 5 जाहिर 15, तो आप कर सकते थे। चलिए इस प्रकार से लगाएंगे।